चलिए, तो सबसे पहले हमने बेटा पहला जानवर पाला जिसका नाम था क्या? कुत्ता, या फिर ये हमारा है डॉग। इसका अगर हम इतिहास देखें तो डॉग का पालन बेटा हमने स्टार्ट किया था कब? 10,000 बीसी में। कब स्टार्ट किया था? 10,000 बीसी। तो आपको याद रखना है कि पहला पालतू जानवर हमारा कौन है? कुत्ता है। पहला पालतू जानवर हमारा बेटा कुत्ता है। और कब इसको पाला गया था? 10,000 बीसी में। 10,000 बीसी का मतलब क्या? 10,000 बीसी मतलब क्या? हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा इसे? हिंदी में लिखेंगे इसे क्या? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब आज से कितने साल पहले? आज से कितने साल पहले है? 10,000 लिखा है भाई, ये 1,000 लिखा है क्या? 12,025। कितने? जोड़ना घटाना नहीं आता क्या तुमको? 10,000 में 2,025 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 12,025 ना। तो कुत्ते का पालन जो है वो हमने कब स्टार्ट किया था? 12,025 साल या 10,000 बीसी पूर्व। दूसरे नंबर पे देखें बेटा, तो दूसरे नंबर पे जाता है हमारा 9500 बीसी में। कब आ जाता है? 9500 बीसी में हमने बच्चों गेहूं की खेती करना चालू किया। काय की खेती? गेहूं की खेती करना चालू किया। कब? 9500 बीसी में। याद रखना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा ईसा पूर्व। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप कौन सी है, तो कौन सी है बेटा हमारी? गेहूं या राइस नहीं बेटा, गेहूं मतलब बीट। गेहूं मतलब क्या होता है? बीट। गेहूं या बीट है वो आपकी क्या है? सबसे पुरानी। ये बीट का क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे बेटा कल्टीवेशन ऑफ बीट। चलो मैं भाई हिंदी इंग्लिश में लिखते ही जा रहा हूँ, नहीं तो तुम गेहूं को चावल बना देते हो। कल्टीवेशन ऑफ, तो बात तो वही है ना बेटा। ब्रैकेट में हिंदी लिख देंगे तो इंग्लिश बड़ी दिखने लगेगी क्या? बात तो वही है, कल्टीवेशन ऑफ बीट, है ना। तो दूसरे नंबर पे क्या जाएगा आपका? कल्टीवेशन ऑफ बीट। तो बेटा जब हमारी हड़प्पा सभ्यता, आपने नाम सुना है क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अरे नाम सुना है क्या? हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना है। जब हमारी बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला और जब हमने वहां पे पाई जाने वाली खोज की, ठीक है क्या, तो वहां पे हमको दिखे थे बीज। कुछ क्या दिखे थे? बीज दिखे थे। क्या दिखे थे बेटा? बीज दिखे थे। तो बीज हमको काय काय के मिले थे? वो हमको बीज मिले थे गेहूं के और जौ के। काय के बेटा? गेहूं के और जौ के। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे बीट एंड बार्ले। काय के बीज दिखाई दिए आपको बेटा? बीट के एंड बार्ले के। तो आपकी सबसे पुरानी क्रॉप हमने किनको माना? इन्हीं दोनों फसलों को माना। ठीक है क्या? तब से हम जानने लगे कि ये हमारी जो है वो सबसे पुरानी जो है वो क्या है? क्रॉप्स हैं। ठीक है क्या? चलिए, फिर आ जाता है बेटा हमारा 8700 बीसी। फिर क्या जाएगा आपका? 8700 बीसी मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 8700 ईसा पूर्व। 8700 ईसा पूर्व बेटा आपने क्या किया? 8700 ईसा पूर्व आपने किया बच्चों भेड़ का पालन। काय का पालन? भेड़ का पालन। भेड़ का पालन। तो बच्चों अगर हमारी बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री का सबसे पहला जानवर कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? डॉग नहीं बेटा, डॉग वो एनिमल हस्बेंड्री में नहीं पढ़ते हैं। पशुपालन के दृष्टि से सबसे पहला पाला गया जानवर कौन सा है? सीप। ये क्वेश्चन ना बेटा, अच्छा इंग्लिश में और लिखना है। चलो भाई, ये सीप बीप तो जानते होगे, तुम लोग नहीं जानते? ये हो गया हमारा सीप। तो बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत शांतिपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उनके आंसर देना है। ठीक है क्या? भेड़ का पालन हो गया हमारा कब? 8700 बीसी पुराना। 8700 बीसी पुराना हो गया बेटा आपका क्या? भेड़ का पालन। चलो, इससे 100 साल हमने बाद, इससे जब हम और 100 साल पहले बाद आए, मतलब 7700 बीसी में। 7700 बीसी में आपने बच्चों पालना चालू किया किसको? बकरी को, या फिर हमारी क्या हो जाती है ये? गोट को। ठीक है क्या? तो पहले आपने भेड़ को पाला, फिर आपने किसको पाला? बकरी का पालन करना आपने बेटा स्टार्ट किया। बकरी का पालन आपने स्टार्ट किया। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या है? चलो, फिर आ जाता है आपका बेटा 5400 बीसी। फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट 5वें नंबर पे आ जाएगा 5400 बीसी।
5400 BC। 5400 BC में बच्चों आपने काय का पालन चालू किया? मुर्गी का पालन। काय का? मुर्गी। इसे हम बोलते हैं बच्चों पोल्ट्री रियरिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोल्ट्री रियरिंग। ठीक है क्या? तो आपका इतिहास अगर पूछा जाता है कि मुर्गी का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 7000 साल पुराना है। कितना पुराना है? 7000 साल पुराना। कितना है मुर्गी का इतिहास? 7000 साल पुराना। और भारत में मुर्गी कहां से आई? इटली से आई। भारत में कहां से आई मुर्गी? इटली से। ठीक है क्या? चलो ये आप पढ़ोगे कब? जब आप पढ़ोगे मुर्गी पालन। जब आप मुर्गी पालन पढ़ोगे तो फिर आप इसके बारे में पढ़ोगे। यहां तक लिख लिया क्या बेटा सबने? चले आगे हैं? चलो बेटा फिर नेक्स्ट लिखो आप। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 3000 BC। अगला क्या आ जाएगा आपका? 3000 BC। अगला 6वें नंबर पे आ जाएगा। ये कलर दिख रहा है क्या? 3000 BC। 3000 BC मतलब 3000 BC साल पुराने मक्का की खेती शुरुआत की गई। काय की बेटा? कल्टीवेशन ऑफ मेज या मक्का की खेती की शुरुआत की गई। और ये की गई थी कहां से? ये की गई थी हमारी अमेरिका से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका में। आज भी मक्का सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? अमेरिका में उगाया जाता है। इसलिए मक्का को हम बच्चों अमेरिका का पीला सोना के नाम से जानते हैं। ये क्या है हमारे? अमेरिका का पीला सोना के नाम से कौन जाना जाता है? मक्का नाम से जाना जाता है। या इसे हम बेटा अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ये इंग्लिश में लिखेंगे तो इट इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ अमेरिका। क्या कहते हैं हम इसे? बैकबोन ऑफ अमेरिका। या फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं येलो गोल्ड या फिर येलो जोएल ऑफ अमेरिका। येलो जोएल ऑफ अमेरिका के नाम से हमारा जाना जाता है। क्लियर है क्या ये चीजें? अरे ये क्लियर है क्या? चलो तो मक्के की खेती पढ़ना है। मक्के की खेती कहां से चालू हुई? अमेरिका से चालू हुई। मक्के की खेती कहां से चालू हुई बेटा? अमेरिका से चालू हुई। मक्के की खेती हमारी चालू हुई अमेरिका से। थ्री 3000 BC पुरानी ये है जो आपकी बात है क्लियर क्या? बताओ। चलो अब देखते हैं हम आगे। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2996 नंबर पे 2900 BC। कहां पे जाएगा बेटा? 2900 BC आपकी खोज की गई देसी हल की। काय की? देसी हल की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं देसी प्लाऊ। तो देसी प्लाऊ बच्चों का आविष्कार कब हुआ? 2900 BC। बहुत पुराना है हमारा देसी हल। ठीक है क्या? बाकी ये जो आजकल हमारे जो हल चल रहे हैं ये हमारे सिर्फ आधुनिक जमाने के उपकरण हैं, लेकिन हमारा देसी हल जो है बेटा वो सबसे पुराना जो है वो क्या है? यंत्र है खेती में उपयोग किए जाने वाला। ठीक है क्या? है? चलो भाई अब इसके बाद लिखो आप बेटा 1800। क्या लिखोगे आप? 1800 AD। 1800 AD मतलब कौन सी शताब्दी हो गई है हमारी? 18वीं शताब्दी। या इसको क्या लिख सकते हो? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी मतलब अभी हमारा क्या चल रहा है? ये कितने साल पुरानी बात है? 1800 AD मतलब कितने साल पुरानी बात है? 225? 1800? बताओ कितने साल पुरानी बात है? 45 साल? बताओ भाई। अरे बेवकूफ, 225 सही कह रहा है वो। कितने साल पुरानी बात है ये? 225 साल पुरानी बात है।
1800 के बाद 1900, 1900 के बाद 2000 और 2025। ठीक है क्या? तो जब 1800 एडी की बात करें तो यहां से शुरू हुआ था बेटा हमारे क्या, रासायनिक उर्वरक। काय की शुरुआत हुई थी, रासायनिक उर्वरकों की। इससे पहले मतलब 1800 से पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में कैसी खेती की जाती थी, ऑर्गेनिक। जब केमिकल चलते ही नहीं थे। केमिकलों की शुरुआत कब हुई, 1800 साल से। कब हुई बेटा, 1800 एडी। इनसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जो है उनको क्या हुआ बच्चों, उनकी हुई क्या, शुरुआत। ठीक है क्या, उनकी स्टार्ट कब हुई, केमिकल फर्टिलाइजरों को हमने डालना कब से चालू किया, 1800 एडी में बच्चों हमने इनको खेती के लिए इनको अपनाया। तो याद रखना है कि रासायनिक उर्वरकों की शुरुआत आपकी कब हुई थी, रासायनिक खेतों की या रासायनिक उर्वरकों की आपकी खेती कब हुई थी। उससे पहले केमिकल नहीं चलते थे। हो गया क्या, चलो अब लिखो बेटा 1905। अब क्या लिखोगे, 1905। 1905 में स्थापना हुई काय की बेटा, IARI की। काय की स्थापना हुई, IARI। IARI क्या है, IARI क्या है, हैं? हाँ, IARI क्या है, IARI बेटा हमारा इंपीरियर, क्या नाम है इसका, इंपीरियर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो हम आज बोलते हैं ना बेटा IARI, IARI हमारा यही है। इसकी रैंक कौन सी है, इसकी वर्तमान में रैंक है पहली पूरे भारत में। अगर पूछा जाए कि टॉप एग्रीकल्चर का कॉलेज कौन सा है, ये वाला है। पूरे भारत का टॉप एग्रीकल्चर का कॉलेज कौन सा है, ये वाला है। कौन सा वाला, IARI। हाँ, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, अब इसका फुल फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है, इसका अब फुल फॉर्म, पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई, पहली इसकी स्थापना की गई बच्चों पूसा बिहार में। कहाँ पे की गई, पूसा बिहार में। अब ये कहाँ आ गया है, नई दिल्ली में आ गया है। जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, अभी आपको लिखना है कि 1905 में काय की स्थापना की गई, IARI की। और अगर कोई पूछता है कि इंडिया के टॉप की एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कौन सी है, IARI, इंपीरियर एग्रीकल्चर, ये क्या है हमारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इंपीरियर कृषि अनुसंधान संस्थान। हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में बोलोगे इंपीरियर कृषि अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। हाँ बेटा, इसके लिए CUET का पेपर देना पड़ता है। CUET में टॉप 20 में नाम लाना पड़ता है। पूरे भारत में कितनी रैंक आनी चाहिए, टॉप 20, तब जाके तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है। नई दिल्ली का हेड क्वार्टर है ना, जो ICR का नाम सुना है, ICR का ही है ये, ICR के जस्ट बाजू में। तो ICR जो है ना, इसमें एग्रीकल्चर को संभालता है, उसकी बिल्डिंग के बाजू में हमारा IARI का कैंपस है। IARI, IARI। ठीक है क्या, अब आ जाता है बच्चों 1914। क्या जाता है, 1914। इसमें बच्चों कृषि के लिए पहली बार ट्रैक्टर का उपयोग हुआ। कृषि में काय का उपयोग किया गया, पहला, पहली बार काय का उपयोग किया गया, ट्रैक्टर का उपयोग किया गया। ट्रैक्टर समझते हो, ट्रैक्टर का क्या किया गया बेटा, उपयोग। कब किया गया था ये, 1914 में। तो फर्स्ट ट्रैक्टर का यूज, फर्स्ट टाइम क्या किया गया बेटा, ट्रैक्टर का उपयोग कब किया गया, 1914। कब किया गया, 1914, 1914 में, 1914। 1914।
ठीक है क्या? फिर लिखो बेटा 1943। 1943 विश्व युद्ध कब कब हुए थे बताओ? 1940 है? हाँ, बंगाल में क्या आया ये? अकाल। मतलब ये हो जाएगा बंगाल फेमाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन क्या हुआ बेटा? जब हमारे युद्ध चल रहा था तो जो हमारे अंग्रेज थे ना, वो भारतीयों को लेके चले गए थे कहाँ? युद्ध लड़ाने के लिए, है ना? अब जब वो विश्व युद्ध चला तो उसमें बेटा बहुत सारी जो हमारे सैनिक थे, हमारे मतलब जो अंग्रेजों जो सैनिक थे, वो क्या हो गए बेटा? मर गए, है ना? पहले तो वो मर चुके थे, वो मरने के बाद बेटा युद्ध में क्या लगता है, वो बहुत लंबा युद्ध जब चला तो बहुत खाने की जरूरत पड़ी। काय की जरूरत पड़ी? खाने की जरूरत पड़ी। अब भारत में किसका राज्य था? अंग्रेजों का। और भारत क्या थी? सोने की चिड़िया, क्योंकि भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे, है ना? उत्पादन भी भारत में बहुत हुआ करता था, और भारत में बच्चों जो है वो और भी चीजें बहुत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, भारत के पास जो अनाज जो था, जो हमने स्टोर करके रखा होता है, एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने आप अपने पास में बच्चों कुछ अनाज को स्टोर करके रखती है। किसको रखती है? अनाज को स्टोर करके। उसे हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं उसे हम? बफर स्टोरेज। क्या बोलते हैं? बफर स्टोरेज। अब जैसे मान लो कि ईरान इराक में अगर लड़ाई चालू हो जाए तो हमारा पेट्रोल डीजल तो खत्म हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, बड़े बड़े टैंकरों में पेट्रोल स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे अगर हमारे पेट्रोल और डीजल अगर हमारे देश में किसी से मान लो बहस हो गई, या उसने हमसे मना कर दिया कि भाई हम नहीं बेचेंगे तुमको, तो हमारी क्या गाड़ी चलना रुक जाएंगी? नहीं रुक सकती ना, क्योंकि अगर हमारा देश रुक गया तो बेटा हमारे देश का विकास रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं? करे तो इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज का स्टोर करके रखती है। अब मान लो इस साल फसल ना हो, इस साल अगर फसल ना हो तो क्या बेटा पूरी देश भूखा मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टोर करके रखती है चीजों को। उसको हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं बफर स्टोरेज। क्या बोलते हैं उससे हम? बफर स्टोरेज। न्यूज़पेपर जब तुम पढ़ोगे या जब टीवी देखोगे ना बेटा, तो आपको वहां पे सब पता चलेगा। उसमें लिखा आता है कि भारत का बफर स्टोर इस बार इतना बढ़ चुका है ना? मतलब इस बार सरकार जो खरीदी करती है ना, अभी मंडियों में कौन खरीदता है? सरकार खरीदती है। सरकार क्या करती है, पहले उस स्टोरेज को पुराने वाला जो माल रखा था ना बफर में, उसको बेच देती है वो। जैसे जो तुमको फ्री में सरकार जो बांट रही है ना राशन पानी, या जो किसानों को जो पहुंचा रही है, पहले सरकार के पास जो पुराना बफर स्टॉक है उसको बांट देती है वो, और नया वाला आएगी उसको भर लेती है, ताकि अनाज खराब भी ना हो और अपने अनाज की क्या बनी रहे पूरे देश में। पूरे देश में क्या बना रहे बेटा? अनाज की उपलब्धता। ठीक है क्या? तो उस स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम? बफर स्टोरेज। क्या बोलते हैं उसे हम? बफर स्टोरेज, है ना? न्यूज़पेपर में पढ़ना या कभी देखना तो उसमें दिखाई देगा कि भाई सरकार ने अपने बफर स्टोरेज में से इतना जो है वो बांग्लादेश में भेजा दिया। जैसे लड़ाइयां होती है ना, बांग्लादेश में बेटा भूखमरी आ गई थी, श्रीलंका में भूखमरी आ गई थी, तो सरकार के मोदी जी खेत में लगा गेहूं नहीं लगा ना, सरकार क्या करती है, ये जो बफर स्टॉक है इसमें से जाके भिजा देती है। शिवराज सिंह चौहान का आए दिन बयान आता रहते हैं कि हमारा भाई बफर स्टोर है इस बार फुल हो चुका है, पहले ही फुल हो चुका है ना? मतलब उन्होंने पूरा अपना भर के रख लिया। मतलब कोई दिक्कत आती है तो गरीब जनता या पूरी भारत की जनता को वो सरकार हमारी क्या कर सकती है? खिला सकती है। एक बार आपने नेहरू जी के जमाने में देखा होगा, हमारे पास बेटा अनाज की कमी आ गई थी, तो नेहरू जी ने बोला था कि सबको क्या रखना है? उपवास। आपने सुनी है क्या स्टोरी? इंडिया में बेटा 1960-65 में क्या हुआ, इतनी भूखमरी की स्थिति पैदा, अंग्रेज तो चले गए छोड़ के हमको 1947 में। उसके बाद बच्चों अगर अब इंडिया वालों को क्या है, अपनी देश संभालना नहीं आया, क्योंकि नई नई चीज अगर हम किसी को संभालने के लिए दे दें तो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ना ही उसके पास इतनी चीजें पता होती हैं। तो जब हमारी बेटा इंडियनों ने अपने देश को संभाला तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अर्थव्यवस्था डगमगाई तो बेटा खेती के हालात भी खराब हो गए। तो इंडिया में बच्चों उत्पादन बहुत कम हो गया। इतना कम हो गया कि हमारे पास क्या है, अगर इंसान तीनों टाइम खाने लगता, अगर किसान तीनों टाइम खाने लगते तो फिर बेच नहीं पाते वो, और बेच नहीं पाते तो सरकार के पास नहीं पहुंचता, और सरकार के पास नहीं पहुंचता तो बेटा जो जहां पे उत्पादन नहीं हो रहा है, शहर के लोग जो नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, नहीं करते हैं, इनको कौन देता है? इनको सरकार देती है। तो फिर हमारे जो कौन थे बेटा, नेहरू जी ने आके आग्रह किया भारत के नागरिकों से कि आपको क्या करना है, एक दिन खाना है, दिन में एक बार, और जो एक दिन बिना खाए रह सकता है वो भूखा रहे। ठीक है क्या? ताकि हमको बाहर से ना मंगाना पड़े। नहीं तो ऐसे मौकों पे बाहर वाले क्या करते हैं, महंगा बेचते हैं। अगर आप इस मौके पे अमेरिका से चीजें खरीदना चालू करते हैं तो 2 रुपए की चीज वो कितने में बेचते हैं? 200 रुपए में, क्योंकि उनको पता है कि तुमको लेना तो पड़ेगा।
क्लियर है क्या? तो इंडिया क्या करती है, इसलिए क्या मेंटेन करके रखती है, बफर स्टॉक, ताकि ऐसी भुखमरी की अवस्था फिर से ना आए। तो अंग्रेजों में बच्चों जब विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के पास जो क्या था, खाद्य पदार्थ, मतलब जो हमारे अनाज थे, जो हमने कहा स्टोर करके रखे हुए थे, बफर स्टोरेज में, इनको भी लाके कहा दे दिया, अपनी आर्मी वालों को खिला दिया। आर्मी जो विश्व युद्ध कर रही थी, क्योंकि भाई वो तो अपना देखेंगे, भारत को तो वो लूटने आए थे, भारत के लोगों की उनको कोई चिंता नहीं थी। तो इन्होंने बफर स्टोर का सारा सामान कहाँ भेज दिया बेटा, ये भेज दिया बाहर, जहां विश्व युद्ध चल रहा था। अब वहां पे क्या हुआ, इंडिया का खत्म हो गया। इंडिया का खत्म हुआ तो इंडिया में बच्चों एक जगह है वेस्ट बंगाल, नाम सुना है क्या? कलकत्ता हमारी पहले क्या हुआ करती थी, राजधानी। इंडिया की राजधानी क्या हुआ था पहले, कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता में ही सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। कहाँ होता है, कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल में। तो उस समय क्या किया बेटा, उन्होंने ये सारे राइस को कहाँ भिजा दिया, कोलकाता से भेजा दिया उन्होंने, कहा बेटा, रसिया, जहां पे हमारा युद्ध चल रहा था। अब इंडिया में कमी आ गई, इंडिया में कमी आ गई तो बेटा वहां पे कम से कम जो है 50 से 60 70 हजार लोगों की मृत्यु हो गई भूख से। तड़प तड़प के बच्चे बच्चे जो है वो हमारे मर गए, है ना। छोटा बच्चा जो पैदा होता था, मम्मी उसको गोद में रखे और बेटा वो सूख के हड्डी बन गई, क्योंकि उसको क्या नहीं मिला, खाना नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारी मृत्यु हुई। अब जब क्या हुआ बेटा, जब क्या होता था, कुछ कुछ लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छे भी थे, जो लंदन में रहा करते थे। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ के अंग्रेजों से इसकी जानकारी ली कि भाई ऐसा क्या है ना, ये बात कब है, 1943 की, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। अब जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बेटा इसका जवाब दिया कि सर ये हमारा इसका मेन कारण क्या है। उन्होंने बताया कि भाई इसका मेन ये कारण है कि धान की जो फसल होती थी इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया में काय की फसल होती थी सबसे ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा इंडिया में क्या पैदा होता है, धान। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पैदा करते हैं बेटा हम, राइस, या इसे हम पैडी, या किस नाम से जानते हैं, धान के नाम से जानते हैं। ये जो चावल है हमारे, ये इंडिया में सबसे ज्यादा पैदा हुआ करते थे। ठीक है क्या, तो अंग्रेजों ने ये बताया कि ये जो बीमारी फैल गई है, इतने सारे जो लोग मर गए, वो हमारी एक धान में बीमारी लग गई थी, जिसका नाम था क्या, ब्राउन स्पॉट। क्या नाम था इसका, ब्राउन स्पॉट, जिसे हम बोलते हैं बच्चों भूरी धब्बा रोग। कौन सा रोग, भूरा धब्बा रोग। आपने क्या धान उगाई है क्या कभी, धान की पत्तियों पे बच्चों जब भूरे रंग की चकते बन जाते हैं, गोल गोल निशान, उससे हम क्या बोलते हैं, भूरा धब्बा रोग। क्या बोलते हैं, भूरा धब्बा रोग। इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे बेटा ब्राउन स्पॉट डिसीज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्राउन स्पॉट डिसीज। ठीक है क्या, तो अंग्रेजों ने ये जवाब दिया कि भाई हमने कुछ नहीं किया, इंडिया में ये एक अचानक से बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी फैल गई, ब्राउन स्पॉट डिसीज। काय में फैल गई, धान में फैल गई, जिससे यहाँ की पूरी खेती क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और जब खेती बर्बाद हो गई तो लोग मर गए। लेकिन असली कारण क्या था, इन्होंने हरामखोरी जो है वो की हुई थी। ठीक है क्या, सारे धान को जो है बच्चों, हमारे सारे चावलों को कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया था, और वजह क्या बता दी कि भाई धान में रोग लग गया, रोग लग गया तो फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो लोगों को खाना नहीं मिला, और खाना नहीं मिला तो लोग मर गए। ठीक है क्या, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अकाल कब आया, 1943। कब आया, 1943, 1943 में। धान के अकाल का, सॉरी, बंगाल के अकाल का कारण क्या था, धान का रोग। और धान का कौन सा रोग, भूरा धब्बा रोग। कौन सा रोग बेटा, भूरा धब्बा है, जिसे आप क्या बोलोगे, ब्राउन स्पॉट डिसीज। क्या बोलोगे, ब्राउन स्पॉट डिसीज। ये होती काय से है, ये होती है बेटा फंगस से। काय से होती है, फंगस। फंगस जैसे हम हिंदी में क्या नाम से जानते हैं, कवक। किस नाम से जानते हैं, कवक। किससे होती है बेटा ये, कवक से होती है। काय से होती है ये, कवक से होती है या फंगस से होती है। क्लियर है क्या, चलो ये लिख लो आप। धान का भूरा धब्बा रोग किस कारण होता है, फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण, एक चीज लिखते जाना है और याद करके आना है। ठीक है क्या, इसका फंगस का नाम और लिख लो। चलो ये बाद में भी तुम्हारे काम आएगा, तो अभी लिख लो, अभी से याद हो जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। हेलमेंथो स्पोरियम और आईजी। क्या नाम है इसका, हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। लिख लिया, ये दिख रहा है, यहां लिख दूं, ये धान की फंगस का, हेलमेंथो स्पोरियम और आईजी। अब क्या है बेटा, आपके जितने भी जो ये है ना सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे वायरस हो गया। अब आप ये बताओ, आपका दही में एक बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता है, किस किसको पता है, दही में बैक्टीरिया होता है ना, है, और आपकी बैक्टीरिया से बीमारी भी होती है।
कई सारे बैक्टीरियल बीमारी, तो क्या वो एक ही है? अलग अलग है ना। वायरस कितने प्रकार का होता है? बहुत सारे प्रकार के वायरस, कोरोना वाला वायरस अलग है, जुकाम हमारा वायरस हो जाता है तो वो अलग अलग है कि नहीं? इसलिए हम अलग अलग वायरसों के या अलग अलग बैक्टीरिया के क्या देते हैं, अलग अलग नाम। क्या दे देते हैं? नाम, ताकि हमको पता चले कि भाई फलाना बैक्टीरिया ने फलानी बीमारी की हुई है। ठीक है, तो ये बीमारी हमारी कहाँ से हुई है? कवक से हुई है। कवक मतलब फंगस। एक आपकी रोटी पे भी सफेद कलर की फंगस लगती है, लगती है कि नहीं? तो वो हमारी अलग फंगस है, वो हमारी क्या है? अलग फंगस है। और ये पौधों वाली अलग फंगस है। तो इस फंगस का नाम क्या हो जाएगा? हेलमेंथिस्पोरम और आईजी। क्या नाम हो जाएगा? हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। क्या नाम है इसका? हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। याद रहेगा क्या? 5-5 बार चीजों को बोल के चलना है तो याद हो जाएंगी। बंगाल में अकाल कब आया? 1943 में। बंगाल में अकाल कब आया? 1943 में। क्यों आया? क्योंकि धान में लग गया था रोग। और कौन सा रोग? भूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट डिसीज ऑफ पैडी। या ऐसा बोलोगे, या बोलोगे भूरा धब्बा रोग धान का। भूरा धब्बा रोग धान का काय से होता है? ये होता है हमारा फंगस से। और फंगस कौन सी है? हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। क्या नाम है? हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। हिंदी में भी लिखूं क्या इसको? और आईजी। चलो, ये हम बेटा धान का, सॉरी धान का नहीं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कृषि का इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। कृषि का इतिहास के बारे में हम बेटा ये जो है वो चीजें पढ़ रहे हैं। हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी। ठीक है क्या? ये क्या है? धान की कवक। धान के खेत में लगने वाली ये क्या है? हमारी कवक है, जो कौन सा रोग कराती है? ब्राउन स्पॉट। ठीक है क्या? या पत्ती धब्बा रोग या भूरा धब्बा रोग, ये सारे जो है बेटा इसके नाम होने वाले हैं। चलो एक बार जो लिखा उसका रिवीजन करो, खट से पढ़ो। हाँ, जो आज अभी लिखा है जल्दी उसको एक बार रिवाइज करो। डन क्या है? पक्का हो गया सुरेंद्र? है? पढ़ो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं कहीं याद करते जाओ और बस चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हम बस छोटी छोटी कम कम चीजें लेकर आए। बुक में आपको और मिलेंगी, बुक की आपको सारी पढ़नी है, और यहाँ हम आपको वो पढ़ाएंगे जो प्रीमियम कंटेंट है या जो लिखा है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? वो आपको यहाँ पढ़ते जाना, बाकी अपने नोट से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलो, हाँ सेम रहेगा, ईयर वियर सब सेम रहेंगे, है ना? जो सेम नहीं रहेगा वो काट के ये लिख लेना। यहाँ पे हम जो लिखवा रहे हैं वो फाइनल है। ठीक है? हाँ सब आ जाएगा। नहीं मिले, अभी नहीं मिलेंगे। चलो डन क्या? चलो अब बेटा क्या हुआ? अंग्रेजों को पता था कि इंडिया में बच्चों अगर हमको कमाई करनी है, पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे सारे सामान को लूट लिया, है ना? उसके बाद जब सामानों की कमी आ गई, स्रोतों की कमी आ गई, तो इन्होंने देखा कि इंडिया में अब ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम खूब पैसा कमा सकते हैं। तो है ना, तो जब उन्होंने ये बात सोची तो उनको पता चला कि भाई एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छे से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जमीन बहुत है, यहाँ पे पानी बहुत है। पानी के बिना खेती नहीं होती है, तो पानी भी बहुत है और जमीन भी बहुत है। बस अंतर है तो क्या, यहाँ के लोगों को और अच्छे से खेती करना सिखाना पड़ेगा। ठीक है क्या? क्योंकि अगर लोग अच्छे से खेती करना सीख जाएंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, और फिर बाकी तो क्या हमसे लूट ही लेते थे वो।
है ना, कर लेते थे कि नहीं लेते थे, जो उगाया वो किसान हमारा अंग्रेज आके ले जाता था। तो उन्होंने बच्चों अपने स्वार्थ के लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने की सोची इंडिया में, काय की सोची, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की सोची। अब वो तो हमसे इंटेलिजेंट हुआ करते थे अंग्रेज, ठीक है क्या, आजकल गधे होने लगे हैं, आजकल इंडियन ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हो गए, पहले अंग्रेज ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे। तो उन्होंने बच्चों इसके लिए सोचा कि हम एक काम करते हैं कि इंडिया में बेटा हम क्या कर लेते हैं, एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन या एक अच्छा सा संस्थान बनाते हैं जहां एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों को हम क्या कराएंगे, उनकी खोजें कराएंगे और फिर लोगों को मार मार के काम कराएंगे कि भाई तुमको ये लगाना है, ऐसा करना है, जिससे क्या होगा, इंडिया में खूब उत्पादन होगा। लोग तो उनको फ्री में मिल जाते थे इंडियन, और बस टेक्नोलॉजी देनी थी, बाकी इंडियन अपना खुद अपनाता और वो आते तो हमारे लूट के ले जाते। तो इसकी खोज में निकले बच्चों, तो बिहार का उन्होंने एक जगह चुनी, बिहार में है बेटा एक जगह जिसका नाम है दरभंगा, सुना है क्या, दरभंगा सुना है क्या, बिहार का जिला है दरभंगा, सुना है क्या आपने नाम, नहीं सुना है, चलो, हाँ हाँ ये है ना बिहार का, सुना है बेटा तूने, बिहार के दरभंगे जिले के समीप बच्चों एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडक नदी, क्या नाम है इसका नाम, गंडक नदी, गंडक नदी के नाम सुना है क्या आपने, सुना है क्या, इसे हम बोलते हैं गंडक नदी, कौन सी नदी बेटा, गंडक नदी, नाम सुना है क्या आपने, गंडक नदी, ठीक है, गंडक रिवर के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है क्या। जब इस रिवर के पास बच्चों जो थे वो एक तो पानी की बहुत उपलब्धता थी, काय की उपलब्धता थी, अब भाई नदी है तो पानी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी नील पेड़ की खेती हुआ करती थी, काय की हुआ करती थी, नील, नील एक वृक्ष है, आप जाके गूगल पे देखना तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो बच्चों क्या हुआ, उस समय के हमारे जो वायसरॉय थे, वायसरॉय मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है, वायसरॉय मतलब क्या होता है, आजकल आपको पता है, ये नाम सुना है आपने, क्या है ये क्या है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम सुना है क्या, राष्ट्रपति, ये हमारे राष्ट्र का कौन है, पति है ये, कौन है ये हमारे राष्ट्र के पति, मतलब जब इंडिया की बात चालू होगी, है ना, इंडिया की जब बात चालू होगी तो सबसे ऊपर जो सर्वोच्च पद आता है, सबसे जो सर्वोच्च पद आता है, सर्वोच्च जो पद आता है बेटा वो हमारा कौन कहलाता है, वो कहलाता है हमारा राष्ट्रपति, इसे हम बोलते हैं बेटा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इन्हें हम, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है क्या, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक कौन कहलाता है हमारा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की बच्चों बनना कब चालू हुआ, राष्ट्रपति के पहले हमारे पहले से ही हमारे देश में हुआ करते थे, नहीं होते थे, नहीं होते थे, राष्ट्रपति का बनना कब चालू हुआ, जब इंडिया बच्चों इंडिपेंडेंट हुई, जब इंडिया क्या हुई, इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब इंडिया जब क्या हुई, अंग्रेजों से स्वतंत्र हुई, और इंडिया में क्या आई बेटा, डेमोक्रेसी, क्या आई, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र, क्या होता है, प्रजातंत्र, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल, पढ़ा है क्या, मतलब लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के हेतु, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब हम ही क्या करेंगे, नेताओं को चुनेंगे कि हमारे ऊपर कौन राज करेगा, ये कौन चुनेगा, हम चुनेंगे, मतलब प्रजा चुनेगी, तो हमारे मतलब प्रजा के द्वारा बनाया हुआ तंत्र क्या कहलाता है, प्रजातंत्र, मतलब प्रजा ने सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई फलाना विधायक तो फलाना सांसद और ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हमारे राष्ट्रपति, ये कौन चुनता है इंडिया में, जनता। तो इस प्रकार से जो देश चलता है उस देश को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, आपके पास अधिकार है कि आप अपने गांव का सरपंच चुन सकते हो, आप देते हो कि नहीं देते हो वोट, आपके पास अधिकार है कि आप विधायक को चुन सकते हो, आपके पास अधिकार है कि आपके ऊपर कौन सांसद राज करेगा, वो किसके पास अधिकार है, आप लोगों के पास है ना, ऐसा जहां पे बच्चों क्या चलता है, इस तरीके से जो डेमोक्रेसी चलती है, ये वाली कंट्रियों को हम क्या बोलते हैं, ये वाली कंट्रियों को बोलते हैं बच्चों हम डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया हमारी कैसा देश है, ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है, कौन सा देश है बेटा, ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है, क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ का बच्चों जो भी राज करता है वो कौन करता है, प्रजा करती है, प्रजा अपने द्वारा चुनती है लोगों को, ठीक है क्या। अच्छा अब आप ये बताइए कि जिन कंट्रियों में ऐसा नहीं होता वहां क्या होता होगा, चाइना में क्या है, मतलब क्या है, है क्या है वो, बताओ, चाइना में है बेटा कम्युनलिज्म, क्या है,
कम्युनलिज्म, मतलब जहां का अधिकार जनता के पास तो है, प्रजा के पास तो है, बट पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या कम है बेटा, ऑप्शन कम है। क्या कम है, ऑप्शन कम है। ठीक है क्या, तो उनसे हम क्या बोलते हैं, उनसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म। और एक होता है हमारी बेटा तानाशाही। क्या होती है हमारी, तानाशाही। आपने सुना है क्या, नॉर्थ कोरिया में क्या है, तानाशाही। नॉर्थ कोरिया में क्या है, तानाशाही, जहां पे राजा को किसके द्वारा चुना जाता है, जहां पे राजा को, राजा मतलब हमारा राजा कौन है, प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा क्या है, राजा। तो जहां पे राजा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, राजा के द्वारा किया जाता है। प्रजा प्रजा का कोई वहां अधिकार नहीं है। प्रजा चाहे जो चाहे, लेकिन राजा कौन बनेगा, राजा बनेगा। जैसे ब्रिटेन है, क्वीन का बेटा क्वीन बनते हैं कि नहीं बनते, या किंग का बेटा किंग, तो वो हमारी क्या है, वो है हमारी क्या, तानाशाही। इंडिया में क्या ऐसा है, इंडिया में आप चुनते हो, चुनते हो कि नहीं चुनते हो, इंडिया में कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं। तो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, सबसे अच्छा क्या है, आप बताओ सबसे अच्छी क्या चीज है इनमें से, इसको मिटा दूं क्या सबको, समझ लिया तुमने, वही बहुत है। चलो अब बताओ, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम अच्छा है। डेमोक्रेसी अच्छी है बेटा। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो फिर राजा का बेटा राजा, प्रजा चाहे भले ही बैठी रहे, प्रजा जो है वो हमारी चाहे बैठी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या। चलो तो क्या हुआ बेटा, जब दरभंगा किनारे, नदी के किनारे अंग्रेजों ने एक अच्छी जगह पाई, कौन ने पाई, अंग्रेजों की तरफ से बेटा इंडिया में एक राजा तो नियुक्त नहीं होता था। राजा कौन रहता था हमारा, जो इंग्लैंड में बैठा है। आजकल हमारा राजा राष्ट्रपति हो गया। जब हमारे पास अंग्रेजों का राज था भारत के ऊपर, तो इंडिया को कौन संभालता था, अंग्रेज। अंग्रेज कहां से शासन करते थे हमारे ऊपर, इंग्लैंड से, है ना। अब वहां से उसको किसी को फोन लगाना है, तो इधर पे भी एक मुखिया बिठाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे एक मुखिया बिठाना पड़ेगा कि नहीं बिठा, उस मुखिया को बोलते थे हम क्या, वायसरॉय। क्या बोलते थे बेटा, वायसरॉय। वायसरॉय मतलब अंग्रेज के इंग्लैंड में जो राजा बैठा हुआ है, उसके द्वारा हमारे देश में बिठाने वाला एक ऐसा नागरिक, या उसका एक कोई चमचा जैसे बोल सकते हो, जो क्या करता था, उसके आदेशों को पूरे इंडिया में फॉलो करवाता था। वो क्या कहलाता था, वायसरॉय। क्या कहलाता था बेटा, वायसरॉय। तो उस समय बेटा वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन। ये बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। कैसा था ये, अच्छा आदमी था। ठीक है क्या, तो क्या हम बात कर रहे थे, जल्दी बताओ। लॉर्ड कर्जन अच्छा आदमी था। लॉर्ड कर्जन कौन था बेटा, इन इंग्लैंड का क्या था, आदमी था, जो इंडिया का क्या था, वायसरॉय था। इंडिया का क्या था, वायसरॉय था। क्लियर है क्या। अब इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इंडिया में हम क्या व्यवस्था कराते हैं, कुछ यहाँ पे बच्चों एग्रीकल्चर की अनुसंधान या रिसर्च करने के लिए बच्चों यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा संस्थान बना देते हैं, है ना, जिसमें लोग आके पढ़ेंगे और सीखेंगे, और इंडिया में काय का विकास होगा, एग्रीकल्चर का विकास होगा। लेकिन इसके लिए लगता है क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया कहाँ से लाएं भाई, है ना सुरेंद्र भाई, रुपया के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बात है, तुम जितनी मर्जी मान लो, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए बच्चों इन्होंने क्या किया, एक इनके दोस्त आए हुए थे इंडिया घूमने। कौन आए हुए थे, दोस्त। कौन आए थे, दोस्त। तो इन्होंने इंडिया से दोस्त घूमने आए हुए थे, है ना। अब उन दोस्तों से इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करो यार, बात तो ऐसी है कि घर जैसी है, और हमको क्या करना है, हमको एक संस्थान खोलना है। ठीक है क्या, उनका नाम था बेटा हेनरी फिलिप्स। क्या नाम था उनका, हेनरी फिलिप्स। क्या नाम था इनका, हेनरी फिलिप्स, है ना। इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम बोलते थे बेटा हेनरी फिलिप्स। और ये कहां से आए हुए थे, ये आए थे हमारे कहां से बेटा, यूएसए से। कहां से आए थे हमारे ये, यूएसए से, है ना। ये कौन थे, ये वायसरॉय के कौन थे बेटा, मित्र थे। वायसरॉय के तो नहीं थे, वायसरॉय की जो पत्नी थी ना बेटा, उसका ये दोस्त था। वायसरॉय की जो पत्नी थी, उनका दोस्त कौन था, हेनरी फिलिप्स। कौन था, हेनरी फिलिप्स, जो कहां से आया था, यूएसए से और अमेरिका से आया था। और ये बेचारा जो था बेटा, ये बहुत परोपकारी था। ये क्या था, परोपकारी। परोपकारी मतलब समझते हो क्या, अरे परोपकारी मतलब क्या होता है भाई, परोपकारी मतलब क्या होता है, बताओ, है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब
उपकारी, मतलब जो क्या कर सकता है, जो दूसरों पे उपकार कर सकता है, दूसरों पे क्या कर सकता है, वो उपकार कर सकता है। ठीक है क्या? तो जब इसको बच्चों, जो इसको सारी चीजें बताई गई कि भाई इंडिया जो है वो बहुत अच्छी कंट्री है और अलाना फलाना, और यहाँ पे अगर कुछ अच्छी चीज हो जाती है तो बेटा यहाँ पे विकास बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी खेती कहाँ हो सकती है, इंडिया में हो सकती है। तो इन्होंने बच्चों, जो हेनरी फिलिप्स थे, इन्होंने 30,000 पाउंड की राशि दे दी। कितनी राशि दे दी? 30,000 पाउंड की। कितनी राशि दे दी बेटा? 30,000 पाउंड की राशि क्या कर दी? दान कर दी। कितनी दान कर दी? 30,000 पाउंड की राशि जो है वो इन्होंने क्या कर दी? दान कर दी। ठीक है क्या? और बोला तुम एक काम करो, ये जो जगह है जहां भी अपन खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा क्या बनाओ, संस्थान बनाओ। ठीक है क्या? एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाओ और उसमें सारी सुविधाएं लाके भर दो दुनिया से, है ना? और इंडिया वाले लोगों को क्या करना है, तुमको पढ़ाने का कार्य करना है, लेकिन पैसे बस मत जाना मेरे। ठीक है क्या? पैसे मत खा जाना भाई, क्योंकि सब आता है 15 30,000 में से 15,000 जेब में डालो, 15,000 रुपए का काम करवा दो। ऐसा नहीं करना है आपको, क्या करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है। ठीक है क्या? तो जब उन्होंने ये काम किया तब फिर इंडिया में बच्चों एक हमारा संस्थान बना जिसका नाम था एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडिया में पहला संस्थान है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। क्या नाम है इसका? एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम होने वाला है बेटा इसका? इसका नाम होने वाला है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इधर पे मैं इसका नाम लिख देता हूं, एग्रीकल्चरल रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ARI। क्या बोलेंगे इसे? ARI। ARI मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किसके द्वारा बनवाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और जो पैसा था वो किसने दिया? हेनरी ने। तो भाई अब अगर अपने यहाँ क्या होता है, जो जो पैसा दे देता है ना बेटा, उसका नाम भी लिखना पड़ता, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई फलाने की स्मृति में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे भाई ऐसा होता है ना, जैसे मोदी जी ने अगर सड़क बनवाई है तो प्रधानमंत्री सड़क, है ना, आवास बनवाया है तो मोदी आवास, ऐसा नाम जोड़ दिया जाता है जो भी सरकार अपनी बनवाती है। तो इन्होंने क्या किया बेटा कि इन्होंने बच्चों अब बोला कि भाई फिलिप ह्यूज ने भी तो हमारे पैसे दिए हुए हैं, है ना, इनका नाम भी इसमें जुड़ा होना चाहिए। अरे जुड़ा होना चाहिए कि नहीं जुड़ा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा एक काम करो कि ये जो फिलिप्स का है ये पी ले लो, फिलिप्स का क्या ले लो? पी ले लो। और यूएसए से आए थे तो इसके पीछे लगा दो क्या? यूएसए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा पूसा। ये क्या बन गया? पूसा। तो ARI को किस नाम से भी जाना जाता है? पूसा के नाम से जाना जाता है। आज तक जितनी भी हमारी इसमें किस्में निकलती हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे कि भाई फलानी फसल की फलानी किस्म है, ठीक है, उसमें क्या लगा होगा? अगर पूसा, क्या लगा होगा? पूसा। तो समझ जाना कहां से निकली है वो? ARI से। कहां से निकली है बेटा? ARI से। क्या लगा दिया? पी मतलब क्या हो जाता है? फिलिप्स। और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? पूसा। ठीक है क्या? क्या नाम रख दिया इसका? पूसा। चलो ये लिख लो, जल्दी इसको लिख लो। नहीं जानते? आप जानेंगे ना। चलो फिर क्या हुआ बेटा? फिर हमारा आया 1911। क्या आया बेटा? 1911। अब एग्रीकल्चर के बाद बेटा अंग्रेजों की एक खासियत और थी। अंग्रेजों की एक खासियत और थी, वो किसी भी नाम में, जो हमारे इंडिया में पहली बार चीजें जो चल रही हैं या जो हमारी सबसे ऊपर पे है, मतलब किसी भी फील्ड की सबसे टॉप चीज, किसी भी फील्ड की सबसे टॉप चीज, उस समय पे एग्रीकल्चर की सबसे टॉप चीज क्या थी इंडिया में? है? नहीं, मतलब कौन सा संस्थान था जो टॉप पे था? ARI था। क्या था? ARI। तो अंग्रेज क्या करते थे बेटा, इसके सामने आई और लगा देते थे। क्या लगा देते थे? आई। और आई का नाम रख देते थे इंपीरियर। आई का नाम क्या रख देते थे? इंपीरियर। तो जहां भी आपको क्या दिखेगा? इंपीरियर दिखेगा। जहां भी आपको क्या दिखेगा? इंपीरियर दिखेगा। जहां भी क्या दिखेगा? इंपीरियर दिखेगा। समझ जाना क्या है उसका नाम, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई है। तो इसका नाम भी क्या हो गया? इंपीरियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले नाम क्या था इसका? ARI। और ए के पीछे उन्होंने क्या लगा दिया? आई और लगा दिया, तो क्या हो गया ये? IRI। IRI का नाम क्या हो गया? इंपीरियर एग्रीकल्चर। इंपीरियर मतलब समझते हो क्या होता है? इंपीरियर, इंपीरियर इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है बेटा टॉप मोस्ट, या सबसे ऊपर पे, सबसे शिखर पे, या सबसे पहला। तो पहला मतलब हमारा इंपीरियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है क्या? चलो तो ये कब बन गया हमारा? 1911 में। 1911 में। और ये हमने जो आपको स्टोरी बताई, ये स्टोरी कब हुई?
1905 में। ये स्टोरी कब हुई थी बेटा? 1905 में। इसलिए हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, अभी हमने पिछले पेज में बेटा यहाँ पे क्या लिखा था, 1905 में क्या बना, IARI। अरे लिखा था कि नहीं लिखा था? IARI कब बना था? 1905 में। और उसकी स्टोरी क्या है? ये वाली स्टोरी है। ये सारी स्टोरी कब हुई? 1905 में। इसलिए हम इंपीरियल को कब मानने लगे? 1905 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, नाम भले ही बाद में बदला हो, नाम भले ही बाद में बदला हो, लेकिन जन्म तो बेटा एक बार होता है। वो कब हो गया था हमारा? 1905 को। कब हो गया था बेटा? 1905 को। कुछ बोल रही हो? चलो लिखो इसको फिर। हो गया क्या बेटा? चलो फिर क्या हुआ बेटा इसके बाद, इतना लिखो जल्दी से। ये यहां तक डन? यहां तक डन क्या? अरे भाई यहां तक डन हो गया क्या है? हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट बात है आपकी 1934। कब बेटा? 1934। ये हमारा अभी कहाँ है? ये हमारा है कहाँ बेटा? ये कहाँ बना हुआ है अभी हमारा? बिहार में ही है। बिहार के कौन से जिले में? दरभंगा जिले में। अभी कहाँ है हमारा? दरभंगा जिले में था। कब से बना ये? 1905 से। और कब तक था ये हमारा? 1934 में। 1934 में बेटा बिहार में एक बड़ा सा क्या आया? भूकंप। क्या आया? भूकंप। ठीक है, बिहार में आ गया बेटा अर्थक्वेक। और इतना भयंकर अर्थक्वेक आया कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी बेटा क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है क्या? तो ये हमारी जो बिल्डिंग थी, जो इतने सारे पैसों से बनी हुई थी, ये बिल्डिंग भी क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। कब हो गई ये? 1934 में। ठीक है क्या? 1934 में बनने के 19 साल बाद। कितने साल बाद? 19 साल बाद ये हमारी जो बिल्डिंग थी, 29 साल बाद है ना, 29 साल बाद ये हमारी जो बिल्डिंग कैसी हो गई है? क्षतिग्रस्त हो गई। काय के कारण हो गई? क्योंकि बिहार में क्या आ गया? भूकंप आ गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन थे? क्या ऑप्शन थे बेटा हमारे पास? इसको फिर से बनाना है क्या है? फिर से बनाना है इसको कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो फिर अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब एक काम करो, यहां से तो ये टूट ही गई है, तो बेटा 1936 1936 को इसको ट्रांसफर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको बेटा ट्रांसफर कर दिया गया। कहां? दिल्ली। और फिर इसको 1936 में कहां बनाया गया? दिल्ली पे लाया गया। ठीक है क्या? उसी पे हमारा सारा डिपार्टमेंट जो पहले कहां हुआ करता था? बिहार में हुआ करता था। 1936 में हमने उसको ट्रांसफर करके कहां ले आए? दिल्ली। कहां ले आए बेटा? दिल्ली। और दिल्ली में लाके इसको हमने नाम इसका चेंज कर दिया। क्या? IARI की जगह हमने आई को बना दिया क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बना दिया हमने इसको? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारा कब हुआ काम? ये हुआ 1936 में। ये काम कब हुआ बेटा? 1936 में। जब 1934 में अर्थक्वेक आ गया था या भूकंप आ गया था बिहार में, तो 2 साल बाद हमने इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया और इसका नाम रख दिया बेटा क्या? क्या नाम रख दिया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर, हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है क्या? ये 1936 में आपको क्या है? ये डेवलप, ये हमारा कहा 1936 में इसको ट्रांसफर किया गया। कहां पे किया गया बेटा? दिल्ली में। और फिर हमारी जब इंडिया क्या हो गई? आजाद हो गई। आजाद जब हमारा देश हो जाता है, कब हो जाता है? आजादी के बाद इसके नाम को हमने क्या कर दिया? आई का मतलब क्या था पहले? पहले आई का मतलब क्या था बेटा? इंपीरियल। आजादी के बाद हमने कहा अंग्रेज गए, अब इनके नाम को भी हटाओ, तो हमने आजादी के बाद इसको आई मतलब इंडिया, या इंडिया मतलब इंडियन। ठीक है क्या? तो आज हम किस नाम से जानते हैं इसे? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सबसे पुराना और इंडिया का सबसे टॉप एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। ठीक है क्या? क्या नाम है इसका? IARI। तो क्या अब हम पूसा को भूल जाएंगे क्या? याद रखेंगे। ये जो पूसा थी हमारी, ये जो हमारे पूसा जो हमने जिनका नाम लिया था फिलिप्स को, इनको हम भूल जाएंगे कि याद रखेंगे? हैं? तो क्या करें अब इसके नाम कहाँ जोड़ें? क्यों भूल जाओ बेटा? 30,000 पाउंड दिए थे उसने, ऐसे ही भूल जाओ? मतलब पैसे खा के तुम भूल गए हैं?
क्या करोगी? पूसा IRI? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया बेटा, जहां पे इसकी स्थापना की गई ना, जब हमारे इस संस्थान की दिल्ली में जहां पे स्थापना की गई, इसकी कहां स्थापना की गई? दिल्ली में। दिल्ली में जहां इसको स्थापना की गई उस जगह का नाम हमने रख दिया पूसा रोड। क्या रख दिया? पूसा रोड, नई दिल्ली। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि IRI कहाँ स्थित है, तो कहाँ है बेटा? पूसा रोड, नई दिल्ली। कहाँ पे स्थित है? पूसा रोड, नई दिल्ली। इसकी कहानी तुमको पता है ना? पूसा रोड, नई दिल्ली। और पूसा रोड, नई दिल्ली में क्या है हमारा? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आजादी के बाद इसका नाम इंडियन हो गया, आजादी से पहले इंपीरियल हुआ करता था, है ना? तो ये हमने काय के बारे में पढ़ा बेटा। ये हमने इसकी हेडिंग क्या डालेंगे? इसकी हेडिंग हम डालेंगे IARI का इतिहास। क्या डालोगे इसकी हेडिंग? इसकी हेडिंग डलेगी IARI का इतिहास। ठीक है क्या? इसकी हेडिंग डलेगी बेटा IARI का इतिहास। और यहीं से हमारा बच्चों जो है वो पहला संस्थान बना, कहां पे? इंडिया में 1905 में। क्लियर है क्या ये चीज? अरे ये चीज क्लियर है क्या बेटा? IRI का मतलब समझ में आया? IRI का मतलब समझ में आया क्या? अब बेटा इसको चलाने के लिए हमको किसी को तो चुनना पड़ेगा, कि ऐसे ही चलता रहेगा बस बना दिया? आदमी आदमी भी तो बिठाने पड़ेंगे ना अंदर, है? बताओ किसको चुनोगे? MBA करे हुए वाले को? समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या बोल रहे हो? बताओ कौन है? नहीं वो तो दूसरे हैं। बताओ कौन है? हैं? नहीं पता? चलो तो IRI के बच्चों हमने इसको, अच्छा ये बताओ निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? किसी चीज को चलाने वाला क्या कहलाता है? पिक्चर बनाता है कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है, जो निर्देश देने का, कि नहीं भाई ये हीरो यहाँ से नहीं कूदेगा, यहाँ से कूदेगा। ये कौन बताएगा? डायरेक्टर बताएगा ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। अब हीरोइन अभी नहीं रोएगी, 5 मिनट बाद रोएगी, तो ये सब कौन बताएगा? ये डायरेक्टर बताते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी संस्थान चलता है ना, उसको भी कौन चलाता है? डायरेक्टर। कौन चलाता है? डायरेक्टर हमारा सबसे बड़ा पद होता है किसी भी संस्थान का। ठीक है क्या? उसी के हाथ जिम्मे सब कुछ होता है, कैसे होना है, कब होना है, क्यों होना है। ठीक है, ये किसके जिम्मे होता है? डायरेक्टर के। तो ICR के जो IRI के हमारे जो पहले डायरेक्टर बनाए गए, ये किसको बनाया गया? ये बनाया गया बेटा श्री B विश्वनाथ को। किसको बनाया गया? B विश्वनाथ को जो है वो हमारे IRI का पहला निर्देशक बनाया गया। डायरेक्टर मतलब क्या? निर्देशक। तो पहले निर्देशक कौन? B विश्वनाथ। IRI के पहले निर्देशक कौन? B विश्वनाथ। ये हमारे पहले निर्देशक थे IARI के। बेटा हिंदी से इंग्लिश देखते नहीं बनती तुमसे? नहीं तो ये तो तुम, अब नाम तो तुम खुद लिखता, आनंद लिख दिया मैंने, मान लो अमित लिख दिया, तो AMIT, ये तो नाम तो वही होंगे ना। नाम की स्पेलिंग जो है वो तुम खुद लिख सकते हो, है ना? अगर मैंने इंग्लिश में लिख दी तो हिंदी वाले भी विश्वनाथ, अब पटेल लिख दिया PATL, तो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले पा छोटा पा टामे की मात्रा टेल छोटा। तो ये सब तो नॉर्मल चीज है ना? क्योंकि ये कई कई जो अपन जितने भी संस्थानों के नाम पढ़ेंगे ना, उनको हिंदी में भी वही बोलेंगे और इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, है ना? हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता है, मतलब इन नामों में। बाकी जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब हमारा हिंदी इंग्लिश अलग अलग होता है। चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा? IARI की हिस्ट्री। क्या पढ़ा हमने? ये IARI की हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे बेटा ICR की हिस्ट्री। कब पढ़ेंगे हम ICR की हिस्ट्री? हाँ बिल्कुल। ये जो यहाँ पे ये जो लिखवा रहे हैं ना, ये वही लिखवा रहा है जहां से क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये पूछा जाएगा कि IRI की स्थापना कब हुई? कब हुआ? 1905। कब हुई? 1905। ठीक है क्या? अगर पूछा जाता है कि IRI की स्थापना कहाँ हुई, अगर पूछा जाता है कि IRI कहाँ है, वो तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IRI कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। तो क्या हो जाएगा आंसर? न्यू दिल्ली। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है IRI की स्थापना कहाँ की गई, बिहार में की गई। दिल्ली में तो बाद में लाए थे ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि IRI के फर्स्ट डायरेक्टर कौन है,
श्री विश्वनाथ क्या है IRI के पहले डायरेक्शन, ठीक है क्या। अच्छा अगर पूछा जाता है कि IRI की स्थापना में डोनेशन किसने दिया था, क्या है, हेनरी फिलिप। हेनरी फिलिप। ऐसे और बड़ा एग्जाम दोगे जो तुम मान लो यूपीएससी या एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्या आएगा कि IRI की स्थापना के समय भारत के वायसरॉय कौन हुआ करते थे। IRI की स्थापना के समय भारत के वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कौन थे ये, लॉर्ड कर्जन। तो मतलब यही से पेपर में जो तुम्हारा पेपर का लेवल नहीं, तो वो तो क्या नहीं, ये नहीं दोस्त के बारे में थोड़ी मैं ये पूछ रहा हूँ कि IRI के पहले वायसरॉय कौन थे। IRI के स्थापना के समय भारत के पहले वायसरॉय कौन थे, तो कौन थे वो हमारे लॉर्ड कर्जन। तो ये जो है ये थोड़े बड़े लेवल के पेपरों में पूछा जाता है, जब आप नौकरी के लिए पेपर दोगे ना, बाकी अलग है, कुछ नहीं है। ये हिस्ट्री वो भी पढ़ता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और ये हिस्ट्री हम तुमको भी पढ़ा रहे हैं जो अभी 11वीं 12वीं पास कर रहे हैं, है ना, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। ये जो भूकंप आया था इसके बारे में अलग हिस्ट्री है, बहुत तेज भूकंप आया था बिहार में, सब कुछ बर्बाद हो गया था 1934 में, है ना। हाँ, तो ये भूकंप के बारे में हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1936 में। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे 11वीं 12वीं कक्षा में आ जाता है कि IRI का इतिहास लिखो, तो बस ये जो हमने यहाँ लिखा है सारा का सारा टीप देना, 2-4 पेज तुम्हारे भर ही जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो हमने लिखा हुआ है, इसके साथ साथ जो मैंने चीजें बोली हैं जो तुमको पता है वो पूरा निबंध हमको ये लिख देना है। तो मतलब इतने से पेज को अगर आप याद करोगे तो ये तुमको कई सालों तक चलने वाला है, ठीक है क्या। चलिए तो कल हम पढ़ेंगे अब क्या, ICR का इतिहास के बारे में, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जनरल एग्रीकल्चर में याद करनी है। जनरल एग्रीकल्चर हमारी काय के ऊपर बेस्ड है, याद करने के ऊपर, हर चीज है। क्या नहीं पता चलता, अच्छा पता नहीं चलता कब बज गए, तो अब बज गए बेटा, दो